औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 प्रॉपर सॉल्व करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी जहाँ पर हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहा जाता है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फेजिबल सॉल्यूशंस इन द फेजिबल रीजन। द फेजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमम और मिनिमम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉल्ड द ऑप्टिमल फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन होता है, ठीक हो गया। द प्रोसीजर टू फॉर फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन maximum or minimum values of the objective function fxy is equal to ax plus by subject to a set of linear constraint inequalities in variables x and y as following। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स आप देखें एक दफ़ा, ये हर क्वेश्चन में हम यही वाला रूल इसी स्टेप्स के मुताबिक चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटरमाइन द फेजिबल रीजन बाय ग्राफिंग द लीनियर इनइक्वालिटीज दैट फ्रॉम द कंस्ट्रेंट्स। ये तो बड़ा सिंपल है, इससे पहले भी हम सोल्व करके आए हैं। फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, ये भी कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने इससे पहले सोल्व किया हुआ है। ऑफ फेजिबल रीजन बाय सॉल्विंग टू इक्वेशंस एट अ टाइम ऑफ द बाउंड्री लाइज ऑफ द फेजिबल रीजन। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ठीक, at each of the corner points, each point. To find the optimal solution, select the largest value, compute its step 3, ठीक, has a maximized and select the smallest value has to minimized। ये 4 स्टेप्स याद रखें, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना। हम आपको प्रैक्टिकल सवाल सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट समझ में आएगा बाकी ये 4 स्टेप्स। और ये कहीं पर ऑप्टिमल आपको सोल्यूशन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का, वहाँ पर हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना होता है, ठीक। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा हुआ है कि मैक्सिमाइज, ठीक, मैक्सिमाइज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई टू द कंस्टेंट। कंस्टेंट हमारे पास गिवन है एन इनइक्वालिटीज को कंस्टेंट यहाँ पर कहा गया है। जी, तो ये हमारे पास गिवन है, इसको हम सोल्व करते हैं। वी हैव टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाई, ये हमें दिया हुआ है तो इससे हमने मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट गिवन बाय के, कि फिर हमने इक्वेशंस को दोबारा लिखा जो हमें गिवन थे इनइक्वालिटीज के। तो देखें ये हमारे पास, इसको हम सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशन इनइक्वालिटीज फॉर्म में लिखेंगे। तो इनको हमने यानी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह में इक्वल टू लगाया है। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 का एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर वाई को 0 पुट करेंगे तो एक्स क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू 6। तो एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स जब 6 आएगा तो ये हमारे पास एक पॉइंट होगी 6 एंड 0, ठीक। अब इसी इक्वेशन में देखें हमारे पास, जब हम इसी को एक्स इंटरसेप्ट के लिए सोल्व करेंगे तो एक्स को 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 6, ठीक। अब इसका हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे 0 0 पुट करेंगे एक्स और वाई की जगह में। तो ये 0 प्लस 0 is less than equal to 6, 0 is less than equal to 6, which is true। अब इसका हम यहाँ ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये होगा कि हमारे पास पहले पॉइंट क्या आई थी, 0 6। तो ये हमारे पास देखिए 6 0 ये वाली हो गई और 0 6 हमारे पास ये वाली पॉइंट, ठीक।
अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये चीज़ अब देखिए टेस्ट पॉइंट के थ्रू हमने सोल्व किया तो ये क्या आया था, विच इज़ ट्रू आया था। तो ट्रू आया तो ओरिजिन की तरफ एरिया क्या होगा, शेडिड होगा। तो यहाँ से ओरिजिन की तरफ हमने क्या करना है, इसको शेड करना है। ये चीज़ ठीक हो गया। अब इक्वेशन 2 के लिए यही काम करते हैं। इक्वेशन 2 के लिए जब हम करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर देखें y की जगह में 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो ये हमारे पास जब x 1 है तो y क्या है, 0 है, पॉइंट मिल गई। दूसरा हमने x की जगह में क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 0 एंड 1 पॉइंट हमने निकाला है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट 1 0 0 1। तो ये हमारे पास एक पॉइंट ये और दूसरी पॉइंट ये वाले। तो इन दोनों को हम मिलाते हैं आपस में। ये चीज़ अब इसका टेस्ट पॉइंट जब 0 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर इक्वल टू 1। क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं, विच इज फॉल्स, विच इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ओरिजिन से उस तरफ कलर होगा, इस तरफ। ठीक, अब इसके बाद तीसरा हमारे पास यहाँ पर कहा हुआ है कि एक्स और वाई दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज़ पॉसिबल इफ जस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये पहले ही कोऑर्डिनेट में पॉसिबल है। तो ये हमारे पास देखें एक्स इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है जब ये हमारे पास ये वाला हो, वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है और एक्स एक्सिस में वाई 0 होता है। ये दोनों पॉइंट्स भी हमारे हैं। तो ये देखें हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है ना, जो एरिया है वो हमारे पास ये वाला है। इसको हम शेड करते हैं, ये वाला है। ये हमारा सोल्यूशन रीजन है। तो यहाँ पर कार्नर पॉइंट्स देखिए, हो सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा कलर या ये वाला सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कार्नर पॉइंट्स देखिए, हमारे पास ये वाली कार्नर पॉइंट 6 है 0, एक कार्नर पॉइंट ये है 0 6 और एक कार्नर पॉइंट ये है हमारे पास 1 0, एक कार्नर पॉइंट ये है 0 1। ये हमारे पास 4 कार्नर पॉइंट्स हैं। इन चारों पर हम फिर यहाँ पुट करेंगे। तो ये हमारे पास एक पहला हमारे पास क्या है जनाब, तो ये 1 0, एक है 1 0, दूसरा है 6 0, फिर है 0 1, फिर इसके बाद क्या है 0 6। अब देखिए ये हमारे पास हमें ये दिया हुआ है, हमें जहाँ पर हमने मैक्सिमाइज जो फंक्शन चेक करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाई इसके थ्रू करना है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। देखें ये हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स की जगह में 1, वाई की जगह में 0 पुट करेंगे। तो एक्स की जगह में 1 पुट किया प्लस वाई की जगह में क्या पुट किया, 0 पुट किया। तो ये हमें क्या मिलेगा, विच इज़ इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखें एफ 6 0 इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह में 6 और वाई की जगह में 0। तो ये 6 2 ज़ा 12। अब इस तरह यहाँ देखें एफ है हमारे पास 0 है और 1 है, तो ये एक्स की जगह में 0, वाई की जगह में 1, तो 2 0 0, ये हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो इसी तरह एफ हो गया, ये हमारे पास 0 है और 6 है, तो ये 2 एक्स की जगह में 0 पुट किया, वाई की जगह में यहाँ पर क्या पुट किया,
6 पुट किया तो 200, यहाँ पर आप क्या क्या है हमारे पास 6 है। तो इन्होंने मैक्सिमाइज कहा तो सबसे बड़ा कहाँ पर है, ये देखो 12 ही नहीं, इसमें 12 ये वाला कॉर्नर पॉइंट यानी जो सबसे बड़ा है, मैक्सिमम है ना ये वाला। तो यही हमारा आंसर है कि ये हमारे पास क्या है। अगर इसको हम प्रॉपर लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो अगर आपने पेपर में सॉल्यूशन लिखना हो तो आप इससे लिखेंगे फ्रॉम द टेबल इट क्लियर एफ एक्स वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू 12 at the corner point 6 0, इस कॉर्नर पॉइंट पे है ना ये, एट द कॉर्नर पॉइंट 6 0, दिस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे सोल्व किया ना, क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी तरह क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को जैसे सोल्व किया इसी तरह क्वेश्चन 2 के पार्ट 2 को भी सोल्व करेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में जो कहा था मैक्सिमाइज कहा था, इसमें भी मैक्सिमाइज कहा हुआ है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ और दिया था, यहाँ पर ये वाला फंक्शन दिया है। ठीक, अब हमारे पास कंस्टेंट्स गिवन है, तो ये हमारे पास में क्या है, मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बाय, हमने इसके थ्रू करना है, कंस्टेंट गिवन बाय, ये हमने इसको लिखा, दोबारा इक्वेशन ए बी सी का नाम दिया इसको, फिर एसोसिएटेड इक्वेशन इन द इनइक्वालिटीज हमने इसको एसोसिएटेड इस तरफ में लिखा। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12। तो देखिए हमारे पास 2x इज इक्वल टू 12x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 2 6 12, x इज इक्वल टू 6। ठीक, x इज इक्वल टू 6 होगा। अब ये पॉइंट अगर लिखे तो 6 और 0 है हमारे पास। अब इसी तरह यहाँ पर जब हम x 0 पुट करेंगे क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 12 होगा, 3 1 3 3 4 12, y इज इक्वल टू 4। ठीक, y इज इक्वल टू 4। तो अब इसका हम देखिए टेस्ट पॉइंट भी चेक करते हैं, टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 पुट करेंगे ये भी 0 होगा, प्लस ये भी 0, लेस देन इक्वल टू 12। तो देखें आप गौर से, तो ये 0 है ना, ये लेस देन इक्वल टू 12 विच इज 2, विच इज ट्रू। अब ये हमारे पास एक पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट निकाला था, क्या चीज़, तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास था 6 0 और ये हमारे पास है 0 4, है ना, 0 4 है, 0 4, 0 4 कहाँ होगा, देखें 0 4 ये वाले पॉइंट है। ठीक है, तो ये 6 0 ये वाली पॉइंट। अब स्टेटमेंट क्या है, विच इज ट्रू, है ना, विच इज ट्रू है, तो ये हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, मिलाएंगे। तो ये चीज़ अब ये ट्रू है, तो यहाँ से इस तरफ क्या होगा, ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ठीक होगा। तो फिर यही काम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो ये हमारे पास देखें y की जगह में 0 पुट करेंगे तो ये 3x इज इक्वल टू 12 आएगा, 3x इज इक्वल टू 12। तो ये 3 1 3 3 4 12, x इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास क्या है, 4 एंड 0, ठीक हो गया। तो इसी तरह जब हम इसको x 0 पुट करेंगे तो ये 2 1 2 2 6 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 2 6 12। अब ये हमारे पास क्या आया, 0 और ये है जनाब 6। ठीक, 4 0 0 6 4 0, ठीक, 4 0 x 4 होगा तो y 0 होगा, ये हमारे पास होगा। और दूसरा क्या था, 6 0 6, तो ये 0 6 ये वाला, ठीक हो गया।
तो इसका देखें, वो चेक करते हैं टेस्ट पॉइंट। तो हमारे पास क्या होगा, दोनों को जब हम ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज लेस देन इक्वल टू 12, ज़ीरो इज लेस देन इक्वल टू 12 विच इज ए ट्रू। ठीक, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में मिलाया, तो ये चीज़ ब्रदर अजीज, तो यहाँ से इस तरफ देखें, ये ओरिजिन की तरफ ट्रू है ना, इसलिए तो ये चीज़ अब यही काम किसके लिए भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी करेंगे। तो ये हमारे पास y0 होगा तो x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 एंड 0। इसी तरह देखें, जब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 एंड 2। ठीक हो गया, 2 0 0 2, 2 0 0 2। तो ये हमारे पास देखें, एक पॉइंट ये है, दूसरी पॉइंट ये चीज़। अब इन दोनों को भी आपस में हम मिलाते हैं। ठीक हो गया जनाब ये चीज़। तो ये स्टेटमेंट हम चेक करते हैं कि ट्रू है या फॉल है। तो ये हमारे पास है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो हो जाएगा, दोनों ज़ीरो ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ज़ीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ना, ये क्या है, वे नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है। तो क्या होगा, ओरिजिन से उस तरफ कलर होगा, इधर से उधर। उधर अब देखें, तो इसके बाद कहा हुआ है कि x भी ग्रेटर देन 0 हो और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये फर्स्ट ओरिजिन की बात हो रही है, यानी x 0 होगा इन ओनली y एक्सिस में, और x 0 और y 0 होगा इधर x एक्सिस में। तो ये हमारा जो आंसर है ना, वो ये वाला एरिया है। देखें, हम इसको कलर करते हैं अच्छी तरह पेंसिल से, ताकि वाज़े हो के आपको नजर आए। ये चीज़ ठीक। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स देखें, 1 2 3 4 हमें पता है। अब ये सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, अब ये हम निकालेंगे। ठीक हो गया, ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें सोल्व करके बताना होगा। ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास किस किस का है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 का कॉर्नर पॉइंट हमने निकालना है। तो देखें, इसके साथ क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना है। तो इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक, अब 3 3 12 कितना होगा, 42 42। अब इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और ये हमारे पास 12 है। तो ये क्या होगा, 12 2 ज़ा 24। अब फिर इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों कट गए। अब 9 से 4 निकालें तो क्या आएगा, 5y इज इक्वल टू, अब 42 से आप ये निकालें, यहाँ से वहाँ 1 कैरी गया तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ 3 बच गया, 2 निकाले 1 आया। तो y इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 5। अब देखिए, हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करने पे 3 टू 6 3 1 3, यहाँ 36 आता है। ठीक हो गया, अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा। तो ये 12 डिवाइड बाई 5 हो गया। ठीक, अब एक पॉइंट हमने निकाला है, ये वाला 12 डिवाइड बाई 5। अब देखें, यहाँ पर हम पुट करेंगे x की जगह में 12/5, तो क्या होगा, तो इसको हम चलें सोल्व करते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 में। ठीक, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y की जगह में क्या पुट करेंगे, 12/5 पुट किया, विच इज इक्वल टू 12। तो यहाँ देखें, 2x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 डिवाइड बाई 5।
तो यहाँ इक्वल टू उस साइड बजाय साइन चेंज हो गई माइनस ये चीज़। अब 2x इज इक्वल टू -36 प्लस 5 12 60 डिवाइड बाई 5। 2x इज इक्वल टू यहाँ 36 60 में से देखें 60 -36 तो यहाँ से 1 कैरी यहाँ पर, तो यहाँ 4 आया, यहाँ 5 है, 5 से 3 निकालें 2 24 हो गया। अब देखें x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 12 24, तो ये हमारे पास क्या है 12 आ गया। ठीक हुआ। अब हमारे पास क्या बचा 12 डिवाइड बाई 5 बच गया, तो ये भी आया 12 डिवाइड बाई 5। अब कॉर्नर पॉइंट हमें ये वाला कॉर्नर पॉइंट तो पता है ना यार, कौन सा है, ये है जनाब x से 2 है तो y 0 है। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट भी हमें पता है x से 4 है तो y 0 है। ये वाला कॉर्नर पॉइंट जब x से 0 है तो y क्या है 1 2 है। अब ये वाला कॉर्नर पॉइंट जब x हमारे पास 0 है तो y क्या है 4 है, और ये वाला कॉर्नर पॉइंट। अब इन सब को हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो चलें हम पुट करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स को यहाँ पर पुट करेंगे, एक हमारे पास 2 0 आया है पे कॉर्नर पॉइंट, इसके बाद 4 0 है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है 12 डिवाइड बाई 5, 12 डिवाइड बाई 5। आप कैलकुलेटर साथ रखें ताकि इसको आप आसानी से हल कर सकें। मैं भी कैलकुलेटर साथ रखता हूँ। ये हमारे पास क्या है 0 4, और ये क्या होगा 0 एंड 2। अब ये हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने पुट करना है, x की जगह में 2 पुट करना है, y की जगह में 0 पुट करना है। तो ये हमारे पास 3 है ना, 3 मैं यहाँ कैलकुलेटर में सोल्व कर रहा हूँ। 3 इसके बाद यहाँ देखिए x की जगह में क्या पुट करना है, x की जगह में 4 पुट करना है। आप कर रहे हैं कैलकुलेटर में, मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। 4 इसके बाद प्लस 5, और यहाँ पर हमने लिखा y की जगह में 0, तो इक्वल टू दबाया तो 12 आया। यहाँ हम सोल्व भी करते हैं, यह यहाँ पर f हो गया, f है, यहाँ पर x की जगह में 2 पुट किया, y की जगह में 0 पुट किया, 3 है, यहाँ पर x की जगह में 2 और y की जगह में 0 पुट किया, तो 3 2 से क्या आया 6 आया। यहाँ देखें, यहाँ पर भी हमें 6 ही मिला है रिजल्ट, ये चीज़। तो इसी तरह जब हम यहाँ पर पुट करेंगे 5, x की जगह में 4 और y की जगह में 0, तो ये हमारे पास क्या होगा 3 4 प्लस 5 और यहाँ पर 0, तो 4 3 ज़ा 12। ठीक हो गया। तो इसी तरह देखें सेकेंड थर्ड वन वाला, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे f 12/5 इज इक्वल टू 3 12 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 5। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर है, इसमें हम सोल्व करते हैं। तो ये 3 हो गया हमारे पास 3, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये चीज़ 12 डिवाइड बाई 5। अब ये हमारे पास प्लस 5 इसके बाद फ्रैक्शन में है, इससे सॉरी फॉर देट कि यहाँ पर इससे पहले ब्रैकेट, इससे पहले 5, तो यहाँ पर है 12 डिवाइड बाई 5, तो ये क्लोज किया, तो हम अब दबाते हैं इक्वल टू, तो क्या आता है 96 डिवाइड बाई 96, है ना। जब हमने यहाँ 3 रखा, 12 रखा, 5 रखा है, प्लस 5 12 5, सही रखा है ना हमने वैल्यूज। तो ये हमारे पास क्या था 96 डिवाइड बाई 5 आ गया। अगर इसको डिसमल में लाएं तो क्या होगा 19.2 हो गया। ठीक। अब इसी तरह ये थर्ड वन फोर्थ वन, तो यहाँ पुट करते हैं f x की जगह में 0 y की जगह में 4, तो ये हमारे पास 3 हो गया, x की जगह में 0 प्लस 5 y की जगह में 4, 5 चुके 20, तो ये हमारे पास 20 आ गया। तो यहाँ देखें f हो गया जनाब यहाँ पर 0 और ये 2, पुट करेंगे 3 0 प्लस 5 और ये 2 है, 5 2 ज़ा 10। तो इस सबसे बड़ा वैल्यू कहाँ पर आया है ये वाला। ठीक है, जो मैक्सिमम होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 19.2 है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है ये वाला, ये वाला।
ठीक, इस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम आया, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 में फिर मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम दोनों निकालना है, फिर बाकी काम तो वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो चले, हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं और वी हैव फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, ये भी हमें गिवन है। इस फंक्शन के थ्रू हमने मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो अब कोई तकरीबन हार्ड वर्क तो नहीं है। फिर इसको हमने देखें, यहाँ पर एसोसिएटेड इक्वेशन में इनको नाम दिया ए बी, इसका नाम दिया इक्वेशन का। टू वेरिएबल वाले हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। तो ये हमारे पास, इनको हमने एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर्म में लिखा। यहाँ से यहाँ देखें एक्स वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 पुट करेंगे। 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6 है। तो ये हमारे पास 6 और क्या हो गया, 0 हो गया। मैं देखो हल्का शॉर्टकट काम कर रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में तो है ना, इतना तो आप को आता होगा, उम्मीद है, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं आपसे। तो अब हमारी उम्मीदों को ज़ाया ना करें। तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 हो गया। ठीक, तो इसी तरह देखें, हम जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 12 होगा। तो ये 0 एंड 12। और इस तरह यहाँ पर देखें, जब हम x की जगह में 0 पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास क्या हो गया, x 0 है तो y क्या है, 5। ठीक, अब ये हमारे पास 6 0, इनको यहाँ पे राइट डाउन करें कहीं पे। ठीक है, पहला हमारे पास क्या है, 6 0, दूसरा एक्स 6 0 था ना, यानी जब x 6 था तो y 0 था। ठीक, ये वाला है तकरीबन। तो देखें यहाँ हल्का सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 1 12 नहीं बल्कि 2 है, तो यहाँ पर 2 होगा। तो क्या होगा, 2 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आएगा 1। तो यहाँ 1 और 0 होगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर भी 12 नहीं होगा, तो यहाँ 1 आएगा। तो बाकी तो ये वाला सही है, 1 0। एक पॉइंट हमारे पास 1 0 हो गया। ठीक, ये वाला, फिर दूसरा ये वाला पॉइंट। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। तो ये ले पॉइंट को ज्वाइन किया, ये चीज़। अब देखें ये ट्रू है या फॉल है। अब इसके लिए हमने टेस्ट पॉइंट चेक करना है। टेस्ट पॉइंट चेक करने के लिए एक्स वाई की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 0 पुट करना है। तो ये 2x की जगह में 0 पुट किया, प्लस y की जगह में भी 0 पुट किया, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12। 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये क्या है, नॉट ट्रू। तो यहाँ से देखें उस तरफ हमने एरिया शेड करना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आया था 0 5 और 10 0 आया था, 10 0 और 0 5। 10 0 हमारे पास ये हो गया, 10 0 0 5 ये वाले पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, पैमाने की मदद से हम मिलाते हैं। तो ठीक, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल है हम चेक करते हैं। तो ये 2 हमारे पास x की जगह में 0 पुट किया, प्लस y की जगह में भी 0 पुट किया, लेस देन इक्वल टू 10। 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो ये क्या होगा, यहाँ से ओरिजिन की तरफ इसका एरिया शेडिट होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा हुआ है कि x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो ये हमारे पास देखें, x से कहाँ पर 0 है, y एक्सिस में 0 है, और y कहाँ 0 है, x एक्सिस में 0 है। तो ये वाला भी हमारा लाइन सोल्यूशन है, ये वाला लाइन भी है। तो ये हमारा जो सोल्यूशन रीजन होगा ना, ये वाला होगा। तो ये चीज़, ये वाला,
ठीक, अब यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स हम इजीली बता सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है हमारे पास, यहाँ से देखें तो ये हमारे पास 0, 5 है कॉर्नर पॉइंट, 5, 0 है। ठीक, 0, 5 है। यहाँ देखें 10, 1 है कॉर्नर पॉइंट। अब यहाँ से कॉर्नर पॉइंट है तो हमारे पास x 1 है, y 0 है। अब ये हमारे पास 0 और 2, ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन 4 कॉर्नर पॉइंट्स को हम पुट करेंगे यहाँ पर इसके थ्रू। चले फिर हमारे पास 1 और 0 एक कॉर्नर पॉइंट आया, दूसरा 0, 10, 0 आया है। इसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0, 5 और क्या था, 0 एंड 2 है। तो ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ गए हैं। ये हमारे पास 1, 0, यहाँ पर 10, 0, फिर क्या होगा 0, 5, फिर क्या होगा 0 एंड 2। तो ये चीज़ यहाँ पर देखें, हम x की जगह में पहले 1 पुट करते हैं और y की जगह में 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आउटपुट 5। अब यहाँ पर x की जगह में हम 10 पुट करेंगे, y हमारे पास क्या है जनाब 0 है, तो 10, 5, 50। इसके बाद देखें x की जगह में हमने 0 पुट किया, y की जगह में 5 है तो ये 5 दूने 10। x की जगह में हमने 0 पुट किया, y की जगह में 2 है तो 2, 2 = 4। अब इसमें मैक्सिमम भी बताना है और मिनिमम भी बताना है। यहाँ पर देखें सबसे छोटा कौन सा है, 4 है। ठीक है, इसका कॉर्नर क्या है 0, 2। अब ये सबसे बड़ा क्या है 50, इसका कॉर्नर क्या है 10 और 0। तो आप इसको अगर सॉल्यूशन लिखना हुआ तो इसका लिखने का तरीका ये होगा कि हम लिखेंगे एफ एक्स वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू 50। ठीक, एट कॉर्नर, किस कॉर्नर पर, एट द कॉर्नर पॉइंट 10, 0। ये चीज़। अब दूसरा हमने क्या भी बताना है, मिनिमम भी बताना है। एफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू फॉर एट द कॉर्नर पॉइंट 0, 2। ये हमारे पास रिजल्ट है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना है। तो ये हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के मुताबिक बताना है। बाकी कंस्टेंट इक्वेशन हमारे पास गिवन है। तो चले हम स्पीडली सोल्व करते हैं। यहाँ पर y की जगह में 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर y की जगह में 0 पुट करेंगे क्या होगा, 2x = 2। तो 2 कैंसिल, x = 1। जब x 1 है तो y क्या है 0। अब इस तरह देखें, जब हम यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे क्या होगा, y = 2 आएगा। तो ये हमारे पास 0, 2 हो गया। ठीक, तो फिर इसका हम ग्राफ ड्रा करें बस। ठीक है, पहले वैल्यूज पुट करते हैं ना, फिर ग्राफ ड्रा करते हैं। फिर ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम y 0 पुट करेंगे तो 2x = 6, x = 2 3 6। ये हमारे पास 3 एंड 0 हुआ। अब यहाँ पर आप x को 0 करें तो ये हमारे पास 2y = 6, y = 2 3 6 हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा 0 एंड 3। ठीक, तो फिर इसी तरह फर्दर इसके लिए जब y को 0 पुट किया तो x = 8। तो ये 8 एंड 0। तो फिर यहाँ पर x को 0 पुट किया, 2y = 8, y = 8 डिवाइड बाई 2, y = 2 4 8। जब हमारे पास x क्या है 0 है तो y क्या है 4 है। ये वाले पॉइंट्स निकाला नहीं, तो इनकी मदद से हमने क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब ये हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 1, ये हमारे पास 0 ये वाली पॉइंट है और 0 2 वाली ये वाली पॉइंट है। ठीक, अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये मिलाया। ठीक, अब दूसरा 8 0,
80 यहाँ पर, 04 यहाँ पर। अब इन दोनों को भी आपस में हम मिलाते हैं, तो ये वाला। अब इसके बाद देखें इसका है 30 यहाँ पर, 03 यहाँ पर। अब इन दोनों को भी आपस में मिलाते हैं, तो ये वाला। ठीक, अब टेस्ट पॉइंट हमने चेक करना है, तो इसका हमारे पास देखें टेस्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 का एक हमारे पास क्या था, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो 0। अब देखें 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये फॉल आया ना, तो यहाँ से उस तरफ कलर होगा, उस तरफ, यहाँ से उस तरफ कलर। ठीक, सोल्यूशन रीजन होगा। अब इसके बाद इक्वेशन बी में देखें, ये हमारे पास था 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, तो यहाँ 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है, तो है ना, यहाँ से इस तरफ कलर होगा, यहाँ से इस तरफ इसका सोल्यूशन होगा। अब इसी तरह देखें, ये हमारे पास तीसरा है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, तो ये हमारे पास 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, ये भी ट्रू है, तो यहाँ से इस तरफ सोल्यूशन होगा। अब तीनों का जो सोल्यूशन कौन सा है, तो यहाँ से देखें ये वाला, ये तीनों का है। अब हमें आखिर में कहा हुआ x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास x से ग्रेटर देन x इज इक्वल टू 0 के लिए ये वाली इक्वेशन है, y इक्वल टू 0 के लिए ये वाली इक्वेशन। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो कौन सा है, तो ये वाला है। ये हमारे पास सॉल्यूशन रीजन है। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये है एक कॉर्नर पॉइंट, तो आप देखें यहाँ पर 80 ये वाली कॉर्नर पॉइंट है। एक कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है, क्या है 10, ये क्या है हमारे पास, ये वाले कॉर्नर पॉइंट क्या है 3404 है, और ये वाले कॉर्नर पॉइंट 02। ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो फिर इनकी मदद से हम देखें, यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे, कहाँ पर मैक्सिमम है कहाँ पर मिनिमम है। तो ये हमारे पास 1030, इसके बाद 02, ये और ये वाला भी है ना। एक तो देखिए ये हमारे पास ये वाला हमारा सोल्यूशन रीजन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तीनों में तो ये एरिया फॉल नहीं करता है ना, ये इसके लिए और इसके लिए है, लेकिन इसके लिए तो नहीं है ना। अब देखें ये है हमारा सोल्यूशन रीजन, ये वाला सोल्यूशन रीजन नहीं था, तो इसलिए मैंने मिटा दिया। तो अब देखें इसलिए वीडियो कंप्लीट देखें, आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा, बीच में छोड़ के या आगे करके नहीं देखने हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ एज 10 इज इक्वल टू 7, एक्स की जगह में 1 पुट किया, प्लस 21, वाई की जगह में 0 पुट किया, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर एफ हमारे पास 3 है और 0 है, 7 3 और प्लस ये हमारे पास 21 की जगह में, वाई की जगह में 0, तो 7 ये 21। यहाँ देखें हमारे पास 0 एंड 2 इज इक्वल टू 7 के साथ इधर x है 0 प्लस 21 के साथ 2, तो ये हमारे पास क्या है 42। अब देखिए मैक्सिमम हम यहाँ से बता सकते हैं बड़ी इजीली, जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 42 है, जो मिनिमम है वो 7 है। तो देखें जो कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही, इस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी लेक्चर हुआ। अब मैं अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।